दोस्तों, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, साकेत आदि ग्रंथों में शूर्पणखा के बारे में जानकारी मिलती है। आप सभी लोग जानते हैं कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काट दिया था। शूर्पणखा को अक्सर अनियंत्रित इच्छा, वासना और क्रोध के परिणामों का प्रतीक के रूप में देखा जाता है। एक तरफा प्यार और बदला लेने की इच्छा से प्रेरित माना जाता है। मन में कई सवाल उठते हैं कि शूर्पणखा कौन थी? शूर्पणखा का पति कौन था? रावण को शूर्पणखा ने क्या श्राप दिया था? प्रभु श्री राम पर शूर्पणखा क्यों मोहित हो गई? लक्ष्मण जी ने नाक क्यों काट दिया? खर और दूषण का वध शूर्पणखा ने क्यों करवाया? रावण की सभा में जाकर शूर्पणखा ने ऐसा क्या कहा कि रावण अपने सर्वनाश की ओर बढ़ चला? शूर्पणखा पूर्व जन्म में कौन थी? आज इन्हीं सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शूर्पणखा ऋषि विसर्वा और कैकसी की पुत्री थी तथा लंकेश रावण की बहन थी। शूर्पणखा का असली नाम मीनाक्षी था। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि शूर्पणखा का आंख मछलियों के समान था और शूर्पणखा का अर्थ होता है शुभ वर्त नखनी यशा सा शूर्पणखा, अर्थात जिसके नख शुभ के समान हो। शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानव राज विदुजिहा के साथ हुआ था। कहते हैं कि रावण एक बार शूर्पणखा के घर गया। वहां पर उसने देखा कि उसका पति विदुजिहा भगवान विष्णु का उपासना कर रहा। यह देखकर रावण बहुत ही क्रोधित हो जाता है और रावण विदुजिहा का वध कर देता है। इसके कारण शूर्पणखा बहुत ही दुखी हो जाती है और उसने मन ही मन में रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। रावण शूर्पणखा के पति के वध करने के बाद शूर्पणखा को अपने भाई खर और दूषण के पास भेज देता है और वह खर के पास ही दंडक वन में रहने लगती है। एक दिन शूर्पणखा जब वन में विचरण कर रही थी तो उसने प्रभु श्री राम को देखा। प्रभु श्री राम को देखते ही वह मोहित हो जाती है और प्रभु श्री राम के पास जाकर अपना परिचय देती है और प्रभु श्री राम से उनका परिचय जानने के बाद उनसे कहती है, मैं इस प्रदेश में स्वेच्छाचारिणी राक्षसी हूँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। यह सुनकर प्रभु राम मुस्कुराते हुए बोलते हैं, उनका विवाह हो चुका है और वह एक पत्नी का व्रत ले चुके हैं। तभी वहां जंगल से लकड़ी लेकर लक्ष्मण जी आ जाते हैं। तो शूर्पणखा लक्ष्मण जी के बारे में पूछती है, यह युवक कौन है? तो प्रभु राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। तब शूर्पणखा लक्ष्मण जी के समझ जाती है और विवाह का प्रस्ताव रखती है। तब लक्ष्मण जी शूर्पणखा से कहते हैं कि तुम स्वामी को छोड़कर सेवक के पास क्यों चली आई हो? क्या तुम्हारी दृष्टि में स्वामी और सेवक में कोई अंतर नहीं है? यह सुनकर शूर्पणखा भड़क जाती है और कहती है, मैं सीता को अभी खा जाती हूँ। जब शूर्पणखा इतना कहकर सीता की ओर बढ़ती है तो प्रभु श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण जी उसके नाक को काट देते हैं। नाक कटने के पश्चात शूर्पणखा अपनी कटी नाक लेकर अपने भाई खर और दूषण के पास जाती है कि तुम्हारे राज्य में एक अबला स्त्री के साथ अत्याचार किया गया है। तब खर बोलता है, इस दंडक वन में किसका इतना साहस है जो हमारी बहन के साथ इस तरह का अत्याचार कर सके? तब दूषण शूर्पणखा से पूछता है, तुम वहां क्या करने गई थी? तब शूर्पणखा कहती है कि दोनों के साथ जो स्त्री है वह बहुत ही सुंदर है, उसके जैसा सुंदर
स्त्री तीनों लोकों में नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि इससे बड़ा उपहार महाराज रावण के लिए हो ही नहीं सकता है। जब मैं उस स्त्री को लाने गई तब उन दोनों भाइयों ने मेरा यह हाल कर दिया। फिर खर और दूषण संपूर्ण सेना सहित हमला कर देता है। तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण और सीता को एक कंदरा में जाने को कहा और वे अकेले ही खर, दूषण तथा तीसरा सहित 14,000 राक्षसों का वध कर डाला। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम खर से युद्ध कर रहे थे तब देवता, मुनि और गंधर्व इस युद्ध को आकाश से खड़े होकर देख रहे थे। जब खर और दूषण सहित उनके सैनिकों का वध प्रभु श्री राम कर देते हैं तो शूर्पणखा अपने भाई लंकेश रावण के दरबार में रोते हुए पहुंचती है। तब रावण पूछता है, तुम्हारा यह हाल किसने किया और तुम्हारे नाक पर ये घाव कैसा है? तब शूर्पणखा कहती है, ये घाव नहीं, तुम्हारी बहन की नाक तलवार से काटी गई है। यह शूर्पणखा की नाक नहीं कटी है, यह लंकेश्वर महाराज की नाक काटी गई है। फिर रावण कहता है, तो फिर खर और दूषण क्या कर रहे थे? तो शूर्पणखा कहती है, वह दोनों युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। तब रावण कहता, उन दोनों को मारना तो काल के भी बस में नहीं था, तो फिर उन दोनों को किसने मारा? तब शूर्पणखा कहती, एक मानव ने मारा है। तब रावण कहता है, खर और दूषण को मार सकना एक मानव के लिए असंभव है। फिर रावण कहता, उन दोनों को मारना किसी मानव के बस में नहीं है, यह देवता का काम है। शूर्पणखा कहती है, भैया वह मानव है, उसके साथ उनका एक भाई भी है, दोनों के रूप में ऐसी मोहनी है कि एक बार देख ले तो दृष्टि हटाने को मन नहीं करता। और उनके साथ एक स्त्री भी है जो अति सुंदर है, जिसके रूप को एक बार देख ले तो कामदेव भी मोहित हो जाए। कोई दिव्यांगना, अप्सरा, गंधर्व, किन्नर एवं नाग कन्या भी उसकी सुंदरता को जीत नहीं सकती है। जब मैं उस स्त्री को देखा तो मैंने सोचा, जिस प्रकार संसार का हर एक उत्तम वस्तु महाराज रावण के पास है, उसी प्रकार इस स्त्री को भी महाराज लंकेश्वर के राजमहल की शोभा होनी चाहिए। यह सोचकर मैं उस स्त्री को आपके लिए उठाने गई। तब उन दोनों भाइयों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया और मेरा नाक काट दिया। और उसने आपके लिए चुनौती भेजी है और कहा है, अपने भाई से कह दो, अगर अपनी वीरता पर इतना ही घमंड है तो स्वयं आकर ले जाए इस सुंदरी को, नहीं तो अपनी नाक कटी बहन की आंचल में मुंह छिपाकर बैठ जाए। इस तरह शूर्पणखा के बार बार कहने पर रावण शूर्पणखा के अपमान को अपना अपमान समझकर बदला लेने के लिए अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता का हरण कर लेता है। सीता हरण के बाद प्रभु राम और रावण के बीच महाभयंकर युद्ध होता है, जिसमें रावण प्रभु राम के हाथों मारा जाता है। और इस तरह शूर्पणखा के द्वारा दिया गया रावण का श्राप पूरा होता है और रावण सहित पूरी राक्षस जाति का सर्वनाश हो जाता है। कहते हैं कि पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नैनतारा नामक अप्सरा थी। देवराज इंद्र के कहने पर महर्षि ब्रजा की तपस्या भंग कर दी थी, जिसके कारण नैनतारा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप मिला था। रावण वध के बाद शूर्पणखा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। कहते हैं कि रावण के वध के पश्चात शूर्पणखा दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास चली जाती है और उनके आश्रम में रहकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाती है।